पहल है, क्योंकि शास्त्र जी मानव जन्म मिला ही इसलिए है कि हम इस निराकार साकार का ये सुधार कर सके। लेकिन इंसान जब संसार में आता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और माया के वशीभूत होकर ये सब भूल जाता है और भूल जाने के बाद फिर पछताता ही है। एक ऐसे ही व्यक्ति था जो परमात्मा से बड़ा नाराज था। वो हमेशा कहता था परमात्मा ने मुझे कुछ दिया हुआ नहीं है। वो ऐसे ही हताश परेशान होकर एक दिन सोचा कि परमात्मा ने कुछ दिया ही नहीं तो कौन ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर मौत के घाट उतार दूं। और उसके मन में विचार आया कि एक पहाड़ी पे जाता हूँ, वहां से कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। अब शास्त्री जी वो यही विचार लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। जैसे ही कूदने वाला था तो शास्त्री जी हम कैसे संत महात्मा, एक महात्मा उसी पे बैठा था, वो बोला रुको क्या करने जा रहे हो। तो उसने कहा अरे परमात्मा ने मुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मैं ये जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। तब उस महात्मा ने कहा ऐसा मत करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, मेरा दोस्त यहाँ का राजा है, चलो मैं तुमको कुछ धन दौलत दिलवा देता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर जाए। तो उस व्यक्ति ने महात्मा की बात स्वीकार की और महात्मा उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास चले गए। और महात्मा राजा के पास जाकर राजा के कान में कुछ कहते हैं और आकर व्यक्ति से कहते हैं कि देखो 1 लाख सोने की असरफियां मिल रही है, बस तुम्हें अपने 2 आंख देना है। तो वो व्यक्ति तुरंत भटक गया, कहा अरे 1 लाख क्या 2 लाख भी सोने की असरफियां दे दे तुम्हें अपने 2 आंखें नहीं दूंगा। तो उस महात्मा ने कहा अरे अभी तो अपनी तुम आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहे हो, अब तुमको 1 लाख सोने के मोहरे मिलने फिर इनकार कर रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी बात जो आप समझाना चाहते हैं वो समझ में आ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा ने जो अमूलक शरीर दिया हुआ है, इससे अमूलक इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक का शरीर हम कुछ भी कर ले वो सब परवान हो जाता है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो शास्त्री जी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और शास्त्री जी दास भी माता जी के चरणों में यही प्रार्थना, यही विनती करेगा कि जैसे आप सब आकर अपने चरण धूलि देकर दास को गदगद किए, वैसे भी माता रानी आपके भी खुशियों के भंडारे भर दें। शास्त्री जी प्रेम से कहना जी। शास्त्री जी